यहाँ पर आए हैं, आप पंजाब के मेहमान थे, यहाँ पे स्पीच के जैसे बाहर गए हैं, वकला के हाथों से जो है उनको गिरफ्तार करने लगे, क्या कहेंगे आपका लाएमन किया? देखिए बात ये है कि ये सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे भाई शेर अफजल मरवत जो एडवोकेट भी हैं वो इधर तशरीफ लाए और उनका यह बिल्कुल आईनी और कानूनी हक था कि वो अपनी आवाज़ उठाते, अपनी बात करते, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उनको हासिल है और उन्होंने अपनी जो अपना आईनी हक इस्तेमाल किया, उन्होंने आके इधर बात की। उसके बाद जब वो गए हैं, जिस तरह उनके ऊपर धावा बोला गया, मैं उसकी शदीद मजम्मत करती हूँ और सबसे बड़ी बुनियादी चीज ये है कि हाई कोर्ट की प्रेमिसेस के अंदर से उनको गिरफ्तार किया गया, जो कि बार के लिए नहीं, आपके लिए नहीं, जुडिशरी के लिए शर्मिंदगी की बात है। क्योंकि और दूसरी बात यह है कि मैं इस चीज के ऊपर भी अफसोस का इजहार करती हूँ कि मुझे पता चला है, तो ये मैं चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से कहती हूँ कि वो फौरी तौर पे इसका नोटिस लें, क्योंकि हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि किसी भी वकील के साथ इस तरह का सलूक किया जाए। और ये जो भी कुछ हो रहा है, ये बुनियादी तौर पे ये जुडिशरी के लिए अब शर्म का मुकाम है कि कौन सी ऐसी कुव्वतें हैं कि एक ऐसा आज़ाद शहरी, एक आज़ाद फर्द जो सोसाइटी का है, जिसके ऊपर कोई पर्चा नहीं, जिसके खिलाफ कोई ऐसे जो किसी को मतलूब नहीं है, जब वो हाई कोर्ट की प्रेमिसेस में आता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये उस शहरी के साथ साथ ये इस चीज़ को जाहिर करता है कि पाकिस्तान के अंदर जुडिशरी जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती और कोई कुव्वतें हैं कि जो जुडिशरी को सामने रखकर और वो शहरियों की आज़ादियों को सलब कर रही हैं। उसके बाद दूसरी बात ये कि हम हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, अभी बाकी कैबिनेट के साथ राब्ता नहीं हुआ, हम इसके ऊपर ठोस लाए अमल देंगे और ये बिल्कुल हमारी बर्दाश्त में नहीं है कि किसी के साथ इस तरह का, और खास तौर पे ऐसा तो किसी मुजरिमों के साथ हाई कोर्ट की प्रेमिसेस के अंदर सलूक नहीं किया जा सकता, किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाता प्रेमिसेस के अंदर, तो वो तो उसके ऊपर तो कोई पर्चा भी नहीं था। तो दूसरी बात ये है कि अगर इस तरह, और जहाँ तक आपने बात की कि वो मेहमान थे या प्रोविंस की बात नहीं है, मैं ये समझती हूँ कि ये प्रोविंसेस की बात मत करें, ये पूरे पाकिस्तान के जो शहरी हैं, जो आज़ाद शहरी हैं, वो एक ही तरह के मसाइल का शिकार हैं। और एक तरफ जबर की कुव्वतें हैं, वो पाकिस्तान की रियासत जो है वो शहरियों के ऊपर जुल्म और जबर कर रही है, एक तरफ मजलूम तबकात हैं। ये तबकाती जंग है, तबकाती स्ट्रगल है और इस स्ट्रगल को हम लोग इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम की मदद से हम ये जंग जीतेंगे और पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती भी होगी और सिविलियन सुपरमेसी होगी। जिस तरह औरतों के हुआ, एक लॉयर के ऊपर पूरी गाड़ी चढ़ा दी गई, मैम, ये आप इसको देखती हैं कि ये लाकानूनियत से ज्यादा ऊपर की जा चुकी है? अब तो दकोप भी होंगे वकीलों के ऊपर। देखें, इनके अंदर ये बिल्कुल कोई एहसास नहीं रहा। जब रियासत का एहसास मर जाता है तो वो फिर इसी तरह करते हैं कि जिस तरह का खवातीन के साथ सलूक किया गया। अगर मेरी अभी मुझे शिकायत मिली है कि मेरी 2 बहनें जो हैं उनके साथ उनको पुलिस की गाड़ी ने टक्कर मारी, तो मैं आपको ये बता दूं कि हम उन पुलिस वालों के ऊपर पर्चा करवाएंगे जो हमारे नहते शहरी और हमारी बहनों के ऊपर हाथ डालते हैं। जी बिल्कुल, अगर इस तरह को कोई, अभी तो मेरे पास ऐसी कोई इतला नहीं है। जब उनको गिरफ्तार किया गया, ना तो एमपीओ की कोई वजूहात थी, क्योंकि वो हाईकोर्ट बार की प्रेमिसेस में थे, वो पुरअमन थे, उनसे किसको नक्शे अमन का खतरा है, किस चीज को खतरा है, कौन सा इन्होंने मजाक बनाया हुआ 3 एमपीओ, और इन जजेस को नहीं पता कि एमपीओ कब जारी किए जाते हैं। ये तारीखों पे तारीखें डाल के आजादियां सलब कर रहे हैं और पनिशमेंट बिफोर जजमेंट को हम अब कंटेस्ट करेंगे। ये नहीं हो सकता कि आप तारीखें डालते जाएं और लोगों को सजाओं के बगैर आप हिरासत में रखें। और 3 एमपीओ एक मजाक बना हुआ है, या अमराना और कॉलोनियल कवानीन जो है इनको आपने मजाक बनाया हुआ है। इसको अगर इस तरह की कोई बात भी होगी, हम उसको भी चैलेंज करेंगे। हम लोगों ने हमेशा पुरअमन और आइन और कानून के दायरे में रह के जदोजहद की है, वो जदोजहद हम आगे लेकर जाएंगे। और मैं जुडिशरी को भी सबक बता दूं कि ये सबक हासिल करें कि जब इनके गिरेबानों पे उन्हीं कुव्वतों के हाथ होते थे तो फिर हम लोग ही थे, ये वकला ही थे। पूरे पाकिस्तान, केपीके से लेकर कश्मीर, बलोचिस्तान, हर सिंध, पंजाब, पूरा पंजाब इकट्ठा हुआ था और हमने जजों को तहफ़्फ़ुज़ दिया था। अब ये जजों की जिम्मेदारी है कि वो शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दें। ये 9 मई की तरह, थैंक यू, वो बाजियाब नहीं होता, तो ये अदालतों की कमजोरी है, ये वकला की कमजोरी नहीं है, ये शहरियों की कमजोरी नहीं है। वो तो एक इतने मुनज़्ज़म निज़ाम के खिलाफ खड़े हुए हैं, ये बिल्कुल बराह रास्त ये अदालतों की कमजोरी है। मैं ये कहता हूँ कि ये बिल्कुल इसी तरह किया गया जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किया गया था। वहां से जिस तरह खान साहब को गिरफ्तार किया गया था, उठाया गया था, इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई थी, ये बिल्कुल इसी तरह किया गया कि वकला पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, वकला अपनी आईनी जंग लड़ रहे, उसको चीज को
तोड़ने के लिए इन्होंने ये एक जो अगवा करके ये साबित कर दिया है कि दहशतगर्द हम नहीं, दहशतगर्द वो हैं। और उन्होंने अपनी दहशतगर्दी का अजाइम जोड़ से हैं, वो आज सामने आ गए। उनका इस तरीके से एक वकील को हाई कोर्ट की प्रेमिसेस में उठाना, इससे बड़ी क्या जुर्म कर सकते हैं वो। उन्होंने ये किया है, ये वकीलों को उकसा रहे हैं और ये अच्छा नहीं कर रहे। हमने पुरअमन रहते हुए कानूनी जंग लड़नी है इंशाल्लाह ताला। ये जिस तरह चाहते थे 9 मई को ये कह रहे हैं सानिया हुआ, 9 मई साजिश थी, और आज का दिन भी, आज जो 14 तारीख है, ये भी 14 दिसंबर, ये भी एक साजिश है और इसका हमें ख्याल करना पड़ेगा। बंद कर दिए गए थे जब उन्होंने अंदर आने की कोशिश की, तो इस हवाले से क्या? नहीं, मैंने आपको पहले भी कहा है कि हम लोगों ने चीफ जस्टिस को, हम लोग ये बात करेंगे, और जिन लोगों ने, मैंने आपसे 1 मिनट पहले भी मैंने बात की है कि ये जो रियासती मुलाजम है, जो सिक्योरिटी है, वो चीफ जस्टिस उसका नोटिस लें, इसके ऊपर कार्रवाई करें जो इसके जिम्मेदार हैं कि उन्होंने किस तरह वुकला को हाई कोर्ट में एंटर होने से रोका और किस तरह हाई कोर्ट के प्रेमिसेस के अंदर से इस तरह वुकला को गिरफ्तार किया गया। थैंक यू सो मच।